This is Satyar Singh, a very healthy person, a very enjoying person, a person who enjoys a lot. फिर मैंने दिमाग पे उंगली लगाई, फिर मैं ऐसे लगा के बैठा, मैंने कहा अच्छा वैल्यू एडेड आ गया एक्स का, बिल्कुल एक्स का निकाल चुका हूँ मैं वैल्यू एडेड। अच्छा अल्लाह माफ़ करे, पेज वेस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं यार, चलता है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। मैं प्रकट हो रहा हूँ, मुझे 2 मिनट देना, और ये मैं प्रकट हो गया हूँ। तो भाइयों कैसे हैं सब लोग, बताइए कैसा लग रहा है। कुछ दिनों की परेशानी के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम में। और आज हम बैठ के पढ़ाई करेंगे फिर से अगेन नेशनल इनकम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ डाउट सॉल्व करेंगे और एक रिवीजन करेंगे जो हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मोमेंटम बना रहे और ऐसा ना लगे कि पीछे का कुछ भी छूट रहा है। बाबा जी केम छो, मैंने कुछ और ही पढ़ लिया था, बट हाँ मैं मज़े में हूँ। तुम बताओ कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है? अरे क्या बात है, क्या बात है, मैं बढ़िया हूँ। बस थोड़ा सा बिजली से और इंटरनेट से परेशान था, और अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और कल तक तो बाकी जो भी थोड़ी बहुत है वो सॉल्व हो जाएंगी। बट इंटरनेट इज़ ऑल गुड नाउ। वी हैव 2 मॉडेम, एक इधर है एक उधर है, जैसा तुम लोगों ने मेरी स्टोरी में देखा था। और अब हमें कभी भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। यू नो द थिंग अबाउट ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोचिंग इज़ के आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है फॉर एवरीथिंग, एंड मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को यार कोई भी दिक्कत हो ऐसी। यू नो स्ट्रीम शुड बी स्मूथ, तभी मज़ा आए। सो राधे राधे भाई, सिंगला भाई कैसे हैं? अनीश भाई नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी। आयुष सक्सेना भाई बढ़िया हैं भाई। आयुष भाई आप कैसे हैं बताइए। अनुराग भाई सब बढ़िया है। लखन भाई क्या बात है, सब आ गए हैं। शिवांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका मैराथन ग्रुप में, बहुत बहुत बधाइयाँ, आइए, मोस्ट वेलकम भाई। मोहम्मद भाई, अरे भाई सब बढ़िया ही है यार। हाँ भाई सब लोग अटेंडेंस लगा दो, लगना चाहिए कि सब आ गए हैं ताकि हम शुरुआत कर सकें अपनी क्लास की। सबको हेलो यार, सबको हेलो, सबको सबको सबको, मैं नहीं चाहता कोई भी मिस हो जाए, सब लोगों को हेलो यार। प्रिंस भाई, भूमि, प्रीति, डेजी भी आ चुकी है, कशिश अरोरा, जुनेजा साहब भी हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मैं भी, अरे वैभव भाई मोस्ट वेलकम यार। गुरुदेव भाई, अरे प्रणाम भाई, प्रथम भाई प्रणाम यार। 3 days later. गोला, अरे क्या बात है, गोला भाई भी आ गए, क्या बात है। पूर्वा, अरे वाह पूर्वा यार तुमने नाम रख लिया फाइनली, वेरी गुड। अमृतप्रीत, गुड, सब लोग हैं और मुझे यही चाहिए कि सब पूरा माहौल बना रहे, यू नो। तो चलो भाई क्लास शुरू करते हैं आज की। आप लोगों को पता ही होगा कल तक हमने क्या क्या कर लिया था थोड़ा बहुत, आज मैं उसके आगे बताऊंगा। ये कुछ आपको याद होगा, भारत इंडिया हमने जो बनाया था, धोखे वोके की जो बात हमारी हुई थी, ये हमारा डे था। मैंने ये शीट शेयर भी कर दी थी आपके साथ, आपके पास PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप पे होगी। जो मैराथन मेंबर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा आपके पास इन PDF फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, आप इसको स्टोर करके रख लें। नाउ मैंने आपको थोड़ा बहुत GDP EDP के बारे में बता दिया था, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और उसके बाद हमारे साथ हादसा हो गया था। आज मैं चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, इनकम मेथड, आज मैं चाहूँगा कि इससे रिलेटेड मैं और आगे डिटेल में आपसे बात करूँ, और आपका पार्टिसिपेशन उतना ही ज़रूरी रहेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास तक बता दिया था कि NDP एट FC कॉम्बिनेशन होता है रेंट, रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन, और जो मैं भूल गया था आपने मुझे बताया था इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारे भारत की इनकम होती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। और अब मुझे चाहिए चैट सेक्शन बिल्कुल खाली, क्योंकि मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिल्कुल शांत कर दो चैट सेक्शन और मेरी कहानियाँ सुनना चालू कर दो। इट्स हाई टाइम नाउ। सो आज मैं इसके आगे ही तुम्हें करवाने वाला हूँ, और इसी के आगे हम नोट्स बनाएंगे। मैं आज तुम लोगों को नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से शुरू करवाने वाला हूँ। सब लोग हेडिंग डाल लो फिर से एक बार, रिवीजन का टाइम है भाई। दिस विल बी योर हेडिंग, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। और उसके बाद हम जो हमारा आउटपुट मेथड है, या जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, हम उस पर भी आएंगे। सपने में भी आने लगा है नेशनल इनकम, बस इससे अच्छी बात नहीं हो सकती और इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था कि नेशनल इनकम का अगर मैं बेस चालू करता हूं, तो मुझे पहले भारत पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और वो कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। मैं वो भूला बिसरा इंसान नहीं हूं जो मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस देश की इनकम निकाल रहा हूं। मेरा काम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश की इनकम निकालूं।
ताकि मेरा फोकस बना रहे। मैं अपना फोकस नहीं बिगाड़ना चाहता कि कोई भी अगर बोले कि भैया नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो कौन से नेशन की इनकम निकाल रहे हो, मैं बोलूँगा मेरे भारत महान की इनकम मैं निकाल रहा हूँ और अभी मेरा कोई दूसरा टारगेट नहीं है। इसलिए जब मैंने यहाँ पे लिखा तो मैंने लिखा NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर मैं एक बेस लाइन लेके लेना, मतलब फिर से बोलता हूँ मैंने कुछ और भी बोल दिया, यानी अगर मैं बेस लाइन लेकर भी क्वेश्चन करना चालू करूँ तो मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें, इवन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सारी चीज़ें मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत की उठानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में नहीं भटक सकता। ऑल टुगेदर प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देख लेना भैया, मैं आगे दोनों चीज़ें और लिख रहा हूँ, डराना मत और मेरे को बिल्कुल भी डांटना मत। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लास्ट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जिनको नहीं दिख रहा है मैं उनके लिए छोटा कर देता हूँ बिल्कुल एकदम, ताकि आपको दिख जाए। और मैं ये विश्वास रख रहा हूँ कि आप सब भी मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। माही प्राइवेट इनकम इज आउट ऑफ कोर्स फॉर यू, तो आपको नहीं करना है, वो शीट में जो मैंने बोला है बस उतना ही करना रहता है। तो प्लीज़ खुशी जी मोस्ट वेलकम, और बिल्कुल अब चैट सेक्शन को शांत कर दीजिए, मुझे किसी की भी चैट नहीं दिखनी चाहिए और बिल्कुल आपके नोट्स बनते रहने चाहिए। जब हमने इतना कर लिया, हमारा NDP@FC आ गया। इसमें बाकी कॉम्प्लिकेशंस कौन करवाएगा भाई? बाबा जी तो करवाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं फिर से लिखना चालू करूंगा। मैं फिर सिर्फ जंबल अप कर रहा हूँ। अभी मैं तुम लोग को डराना नहीं चाहता, मैं परेशान नहीं करना चाहता, तो मैं जंबल अप करके लिखना चाहूँगा। वैसे जंबल अप करके लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे तो मैंने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिख रखा है। उसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर आप इतना कर लें तो इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक और चीज़, और उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ आप मुझसे पूछेंगे ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है मेरे भाइयों? तो सिंपल सी कहानी है और आपको ध्यान देना है मेरे साथ। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो मेरे नन्हे मुन्नो, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये 4 चीज़ों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ होता है। अब एक दुविधा आ गई। तुमने एक क्वेश्चन देखा, मैं अभी रैंडम लिख रहा हूं और उसको डिलीट कर दूंगा, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है जो अभी मैं लिखने वाला हूं। तुमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके नीचे दिया हुआ था रेंट, उसके नीचे दिया हुआ था प्रॉफिट, ये दिया हुआ था 500, ये दिया हुआ था 100, ये दिया हुआ था 150, ऐसा दिया हुआ था। ये क्वेश्चन इस टाइप का तुम्हें दिख रहा था। तुम्हारे हाथ पांव फूल गए, तुम एकदम से परेशान हो गए। तुमने बोला बाप रे, रेंट प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है। तुम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तुमने माथा पकड़ लिया, तुमने सोचा गए मेरा तो इसका तो मेरा कभी आंसर आना ही नहीं है। लेकिन फिर तुम्हें बाबा जी की बूटी याद आई कि बाबा जी ने सिखाया है अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो उसके अंदर रेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फ़र्क नहीं पड़ता क्या, कैसे, क्यों, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस उठाना है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड पाए जाएंगे। तो कभी मेरे नन्हे मुन्नो अगेन अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो अगर वो अलग से दे के कन्फ्यूज़ भी करना चाहें तो तुम मुस्कुरा के बोल देना कि भैया हम जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और करके लिखते हैं। अभी अपन को और भी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे बोलते हैं ना, सीधे मुंह बात कर लिया करो। क्वेश्चन करता नहीं है सीधे मुंह बात, क्वेश्चन की आदत ही नहीं है कि सीधे मुंह बात करे। क्वेश्चन का मतलब है कि तुम्हें पूरा कंफ्यूज करना और तुम्हारे मार्क्स खाना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं कसम खा के बैठा हुआ हूँ। तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं भी दिया हुआ तो पता है कैसे कंफ्यूज करना चालू करेंगे, वो प्रॉफिट के टुकड़े दे देंगे तुम्हें। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, ठीक है, फिर तुम सोचोगे यार कॉर्पोरेट टैक्स लें कि नहीं लें। तो याद रखना प्रॉफिट जो टूट के बटता है वो 3 पार्ट में बटता है। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, या इसका एक और नाम है सरप्लस, या कोई और नाम तुम्हें याद हो और मैंने बताया हो तो वो भी बता दो, मैं लिख देता। ये भी दिया हुआ हो सकता है भाई। प्रॉफिट जो है अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, डिविडेंड लिखा हुआ मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स या सरप्लस लिखा हुआ मिलेगा, या हाँ मैंने एक और नाम बताया था, मुझे याद आ गया तुमसे पूछने से पहले ही, और मैं वो पहले ही लिख दूंगा जब तक मेरे को चैट दिखे, क्योंकि मैं भी तो सेक्शन जो है चैट सेक्शन वो थोड़ा सा चेक कर लूँ। नहीं, मैं उससे पहले लिख दूंगा, उससे पहले लिख दूंगा। अभी तक नहीं आया, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
हा हा हा, मैंने चोट्टा पाई कर ली यहाँ पे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यार है, मैंने पहले ही लिख दिया डेजी, तुमसे पहले ही लिख दिया मैंने। ऑल द तुमने कमेंट पहले कर दिया होगा, लेकिन मेरे को याद आ गया। ये ऋषु, रिद्धदीप, मोहम्मद सैम, अरे मैंने चाल चल दी, अब तो तुम लिखते रहो, मैंने पहले ही लिख दिया। मेरे तक तो बाद में पहुंचे, मेरे पास ये जस्टिफिकेशन है, मेरे पास तो भैया मैसेज बाद में पहुंचे, मैंने तो अपना सोच के लिखा। अब मेरे को याद आ गया, मैं नहीं जानता, मैं क्रेडिट खुद लूंगा, मैं नहीं जानता। तो भैया ये हो गया, प्रॉफिट भी मैंने लिख दिया, मेरे पास ये पूरी चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा तो फिर कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा और आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अभी एक और चीज़ बाकी है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें खत्म हो रही है। अभी कंपनसेशन या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो भी थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। देखिए जरा और बताइए आपको ये कॉम्प्लिकेशंस पूरी याद है या नहीं। NS3 बहुत ही शानदार, जब इतना हेल्दी चैट सेक्शन बना रहता है ना तो मज़ा ही आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, और दिखता है कि तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ तक तुम सबको सब चीज़ें याद हो चुकी है। और आज मैं थोड़ा सा ये लिखवाने के बाद, एक रिवीजन काइंड ऑफ करवाने के बाद, गुप्ता साहब का आंसर आई है, ठीक है, तो गुड। अब मैं करवाने वाला हूँ आपको नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ये कॉम्प्लिकेशंस थी, ये डिटेल्स थी जो आप सभी को आना चाहिए। हाँ मुझे दिख रहा है, सबके सब तेज तो हैं, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस विच आई वांट टू डिस्कस, और वो आउटपुट मेथड पे आके होगा। एंड यही आउटपुट मेथड तुम सबको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आप सबकी इजाज़त के साथ। रौनक भाई सीधी सी बात है यार, अगर एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉई होगा तो क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने सिखाया ही एम्प्लॉयर है। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मेरे पेज पलटने के साथ तुम लोग भी पेज चेंज कर लेते हो? बताना ज़रा मुझे चैट सेक्शन में कि मैंने पेज बदला तो तुम भी पेज बदल के तैयार हो गए कि नहीं भैया फ्रेश पेज से ही करना है। चलो भाई 50-50 लग रहा है। नहीं काफ़ी लोग हैं जो कर लेते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बिल्कुल एकदम नक्शे कदम पे ही चल रहे हो। अच्छा अल्लाह माफ़ करे, पेज वेस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं यार, चलता है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। मेरा तो डिजिटल पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम लोग अपना देख लेना भाई, है ना, क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा देख के चलना। तो मैं जो यहाँ पे बताने वाला था, एक ने मुझसे क्वेश्चन भी किया और मैंने उसका बिल्कुल क्वेश्चन देखा था चैट सेक्शन के अंदर, तो भाई मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहा। वो क्वेश्चन ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स को क्यों लिया जाता है प्रॉफिट का पार्ट। वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है और बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। तो अगर आपने नेशनल इनकम की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ नेशनल इनकम की वो वीडियोस देखो और उसमें तुम्हें पता चलेगा कि क्यों लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इट्स बेसिकली तुमने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपीज़ का, 50,000 में से सबसे पहले टैक्स माइनस हुआ 10,000 का, फिर उसके बाद तुमने डिविडेंड भी माइनस किया 10,000 का, और फिर तुम्हारे पास जो सेविंग बची वो 30,000 बची। ठीक है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे, बट मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता यार, किसी भी स्टूडेंट को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। सो यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। ठीक है भाई, ये आपने प्रॉफिट कमाया, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यही प्रॉफिट लेना चाहिए। सबसे पहले क्या किया गया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया गया। टैक्स हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आपने कॉर्पोरेट टैक्स जो है आपने 10,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास अब प्रॉफिट बचा है 40,000 रुपीज़ का। आपने इसमें से कुछ पैसा डिविडेंड यानी प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मान लेते हैं 20,000 का। आपने सोचा चलो यार डिविडेंड दे देते हैं, बेचारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्यों उनको हम खाली हाथ सूखे हाथ रखें, दे देते हैं, चलो यार ले लो यार। तो 20,000 वो दे दिया, तो जो बचा आपके पास प्रॉफिट वो 20,000 बचा, उसको आप सरप्लस बोल सकते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हो। अब आपसे कोई पूछे अरे भैया तुमने प्रॉफिट कितना कमाया वो तो बताओ, व्हाट वाज योर प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सरप्लस बचा है 20,000, जो डिविडेंड दे दिया था वो भी प्लस करूंगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स भर दिया था वो भी प्लस करूंगा। अब अगर मैं तीनों को प्लस देखता हूं, 20 + 20 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, तो मुझे पता चलेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट आई हैव अर्न्ड, जो मैं नेशनल इनकम में ऐड कर सकूं। इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स बेटा ऐड होता है। बाकी और डिटेल में आपको चाहिए, वीडियो इज ऑलवेज देयर जो मैंने उससे पहले लिया था, तो मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा था ताकि आपको ऐसा ना लगे यार कि मैंने बताया नहीं। तो चलो मेरे भाइयों शुरू करते हैं। कशिश बोलती है बहुत स्लो नेट आ रहा है।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर ऐसा हो, परेशानी हो, तो जब रिकॉर्डेड हो जाए पूरा, आराम से नेट आ जाए, देख लेना, कोई डाउट आए फ़ोन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो बस। तो वैल्यू एडेड मेथड पे आए भाइयों। अब यार वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे सचियार सिंह को बनाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आई एम ड्राइंग सचियार सिंह, दिस इज सचियार सिंह, अ वेरी हेल्दी पर्सन, अ वेरी इंजॉइंग पर्सन, a person who enjoys a lot. So this is सचियार। सचियार मैं इससे अच्छा नहीं बना सकता, वरना मैं तेरे को इससे अच्छा बना देता। सचियार टोपी पहनता है, मैं टोपी बनाऊंगा, यू नो। सचियार मेरे को मेरा फेवरेट है यार, तो मैं सचियार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सो दिस इज माई सचियार एंड वैल्यू एडेड मेथड में समझा रहा हूँ। एंड सचियार इज बेसिकली अ प्रोड्यूसर, ठीक है, हमारे भाई साहब प्रोड्यूसर हैं। अब इनको क्या लगा इनको क्या लगा कि भैया हमें तो गुड्स बेचना है, हमें मार्केट में गुड्स बेचना है, हमें मार्केट में गुड्स सेल करना है। तो सचियार साहब, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, मैं एक को थोड़ा ना पकड़ूंगा। सचियार साहब पहुंचे हमारे नेगी साहब के पास। नेगी साहब अब हंसो, हमारे नेगी साहब का सैवेजनेस देख रहे हो जरा, नेगी साहब का चेहरा तो देखो, क्या सैवेजनेस है नेगी साहब के ऊपर। नेगी साहब वैसे जेल में रहते हैं, तो मैंने नेगी साहब को जेल में बना दिया, ठीक है। नेगी साहब जो है, नहीं नेगी साहब पूरे देखने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगी साहब जो है, नेगी साहब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेगी साहब का काम है कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। चैट सेक्शन ऐसे ही चलते रहना चाहिए, मज़ा आ रहा है, ठीक है। सचियार नर्स लग रही है, अच्छा ठीक है। तो भाई नेगी साहब की जो डीपी लगी है, आप उससे मेरी फोटो मिला सकते हैं, 100% मैच है, 100% मैच है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप देख लीजिए, बिल्कुल नेगी साहब के 2 डंडे दिखेंगे उनकी फोटो में, यहाँ पे भी 2 डंडे, नेगी साहब जेल के अंदर है। तो नेगी साहब जो है वो प्रोड्यूसर हैं, ओ सॉरी रॉ मटेरियल बेचते हैं नेगी साहब, और हमारे सचियार भाई प्रोड्यूसर हैं। अब ये दोनों मिलके एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, ठीक है, कि यार मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे वो रॉ मटेरियल चाहिए, सचियार भाई हमेशा बताते रहते हैं। तो एक दिन नेगी साहब ने ऐसे ही पूछ लिया कि यार तुम मेरे से खरीद के ले जाते हो आटा, ठीक है, उस आटे से बनाते क्या हो? तो हमारे सचियार भाई ने बोला, मैं उसमें वैल्यू ऐड करता हूँ। वैल्यू ऐड मतलब मैं उससे बनाता हूँ पार्ले जी, और जी का मतलब होता है जीनियस। ये देख रहे हैं आप, दिमाग ऐसी थोड़ा ना है, सचियार भाई जीनियस है, ऐसी बात नहीं है। तो सचियार भाई ने बोला, मैं इससे बनाता हूँ पार्ले जी, जो तुमसे आटा लेके जाता हूँ। तो नेगी साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सच, नेगी साहब ने तो एवं हवा हवा में पूछ लिया था, बुलाया था, बिठाया था, इज्जत करना चाहिए, तो चाय वाय पिलाई, ऐसा नहीं है। नेगी साहब ने बढ़िया आराम से चाय वाय पिलाई और आटा दे दिया भैया, सचियार भाई लेके चले गए पार्ले जी बनाने के लिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, मतलब हमने सीखा क्या यहाँ पे? देखो भाई, बात सिंपल सी है, सचियार भाई जो है ना वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यानी अगर मैं निकालूं कि सचियार भाई ने क्या वैल्यू ऐड की एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड, सचियार भाई ने कैसी वैल्यू ऐड की, तो फिर इसको निकालने का तरीका है, जो भी आउटपुट आया है, मतलब सचियार भाई ने जो भी पार्ले जी बना के तैयार किया है वो पार्ले जी उनका आउटपुट है, माइनस सचियार भाई कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सचियार भाई ने कुछ नहीं किया, जो भी सचियार भाई ने वैल्यू ऐड की है उसको निकालने के लिए उन्होंने आउटपुट यानी पार्ले जी से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो माइनस कर दिया। अब आउटपुट की वैल्यू मान लेते हैं अगर 100 रुपये है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 70 रुपये है, तो सचियार भाई ने जो वैल्यू ऐड की वो 30 रुपीज़ की वैल्यू एडेड है, यानी सचियार भाई ने 30 रुपये की वैल्यू जोड़ दी है। और ये सचियार भाई ने कैसे अचीव किया? नेगी साहब से रॉ मटेरियल ला के। ना नेगी साहब रॉ मटेरियल देते, ना उनके पास आटा होता, ना पार्ले जी बनते, सिंपल सी बात है। तो इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज सचियार भाई के पास रॉ मटेरियल, एंड दैट इज द ओनली वे सचियार भाई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो भाई बताइए कि आपको ये इतना टॉपिक आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आए कि नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नेगी आटा कंपनी जिंदाबाद, एकदम क्लियर। चलो वेरी गुड, तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं। तो आपके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी? अगर आप पूछो कि आपकी आउटपुट कितना हुआ, टोटलिटी में क्या हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा, अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, आगे कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू होता है सेल्स। अच्छा मैं इसको नेट सेल्स लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेगी साहब डिस्ट्रैक्ट हो गए। नेगी साहब मैं हूं ना यार आपके लिए यार। नेगी साहब मैं फिर से बताऊंगा ना, मैंने कुछ भी ऐसा आपके लिए अवॉइड नहीं किया या कुछ भी ऐसा मिस नहीं किया आपने, फिर भी नेगी साहब मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। मैंने वैल्यू एडेड मेथड में बस ये बताया कि एक होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर और एक होता है प्रोड्यूसर। अगर एक प्रोड्यूसर को, ध्यान दीजिएगा सब, अगर एक प्रोड्यूसर को पता करना है कि वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोड्यूसर को पता करना है कि उसने कितनी वैल्यू ऐड की है, तो वो वैल्यू एडेड निकालने के लिए सिंपल सा फंडा अपनाएगा। वो लिखेगा वैल्यू एडेड इक्वल्स टू जो भी उसका आउटपुट है, जितना भी उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो उसमें से माइनस कर देगा रॉ मटेरियल की वैल्यू, जिसे कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड निकालना सिंपल है कि आपने आउटपुट लिया और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो भी आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यू थी आपने उसको पूरा माइनस कर दिया, वो आपके लिए वैल्यू एडेड हो गया। ये सिंपल सा फंडा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है आपने कितना प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने में ये हुआ या तो बेच दिया या तो चेंज इन स्टॉक आपने निकाल लिया कि कितना बच गया है, मतलब इस साल का स्टॉक कितना था। अब मैं इसमें आपको चेंज इन स्टॉक भी बताऊंगा कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है भाई। सो चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू होता है भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं यार, ये देखो यार जरा, क्लोजिंग स्टॉक, सीरियसली क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। ये तरीका है आपका चेंज इन स्टॉक निकालने का। ये चेंज इन स्टॉक आपको पता चल जाता है कि करंट ईयर में आपने कितना स्टॉक प्रोड्यूस किया होगा। तो भाई इतना करने के बाद प्रोड्यूसर वैल्यू ऐड कैसे करता है वो बताने के बाद नेगी साहब मैं आपको अप टू डेट रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। सेम गोज विथ हमारे सचियार भाई, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल पर्सन, सो ऑलवेज देयर। अगली बार देखता हूँ यहाँ पे कौन तेज चला है, जो भी तेज चला होगा ना अगली बार वही जाएगा, अगली बार मैं उसका ही कार्टून बनाऊंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एडेड में और क्या चीज़ें हमें याद रखने के लिए है। तो यहाँ तक आने के बाद मेरे को एक और चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है। अगर एक कंपनी मान लेते हैं गुड्स सेल करती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये परेशानी वाली बात बन सकती है क्योंकि आपके लिए आगे, इफ अ कंपनी वांट्स टू सेल गुड्स, वो दो जगह बेच सकती है, या तो कंज्यूमर को या तो प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर अगर आपको याद हो तो हमने कंज्यूमर दो किए थे। कंज्यूमर में हमने बात की थी हाउस होल्ड, और भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत सरकार। अगर इनको सेल किया जाता है तो यहां पे मैं एरो बना के लिख देता हूं लाल स्याही से, इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स, इसको हम कंसिडर करेंगे सेल्स जैसे। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर को बेचते हैं तो ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अगर किसी प्रोड्यूसर को बेचा जा रहा है, मैं बिल्कुल अतरंगी बनाऊंगा, देखिए सब लोग एक बार अच्छे से। अगर कंपनी गुड सेल करती है कंज्यूमर को, कंज्यूमर में दो लोग होंगे, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, तो वो कंसिडर हो जाएगी सेल्स जिस भी कंपनी ने बेचा था। मान लेते हैं ये ए कंपनी है और ये प्रोड्यूसर बी है, ठीक है। तो अगर कंपनी गुड सेल करती है कंज्यूमर को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेल्स में आ जाएगा उस कंपनी के लिए, भैया उस कंपनी ने सेल किया है। लेकिन अगर यही कंपनी किसी प्रोड्यूसर को सेल करती है तो ये कंपनी अपनी सेल्स नहीं कह सकती है, फिर ये प्रोड्यूसर उसको अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन या अपनी परचेजेस बताएगा कि हाँ ये मेरी परचेजेस है। बस आपको इतना इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताएंगे। यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर हो गए, एंड बिलीव मी ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जो ये नोट्स बनाता जा रहा हूँ, देखो सब लोग सॉरी, ये हमने नेशनल इनकम अच्छे से चालू किया है, ठीक है। ये जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स के बाद बिलीव मी इससे ज़्यादा स्माइल कहीं और नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, और इससे बाहर से कुछ आएगा नहीं, ख़त्म कहानी। नोट्स का कोई मीनिंग नहीं है अगर उससे कोई यादें ना जुड़ी हो। नोट्स का कोई मीनिंग नहीं है अगर उसे देख के स्माइल ना आए, अगर उसको देख के खुशी ना मिले। और दैट इज़ द ओनली रीज़न आई ऑलवेज कॉल CB एज एन एक्सपीरियंस। तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू नो, कि जब भी खोलो ना यार एक पॉजिटिविटी आ जाए माइंड में कि यार नहीं यार पढ़ना तो एक बार रीड तो करना है, यू नो, इवन लाइक बिफोर बोर्ड एग्जाम्स इफ़ यू आर रीडिंग दीज नोट्स, याद करना कभी कि यार वो टाइम था जब बाबा जी के साथ ज्वाइन किया था, एंड यू विल गेट अ स्माइल ऑन योर फेस कि यार भाई यार बस
यही तो चाहिए था कि 12th में एक एक्सपीरियंस हो जाए। सो तुम अगर घर पे भी बैठे हो तो मैं चाहता हूँ कि यार ये एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आगे बढ़ता हूँ और तुम सबसे दरखास्त है कि अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो थोड़े सीरियस हो जाओ और लिखो मेरे साथ क्वेश्चन और हम मिलके क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, मैं तुम लोग का वेट कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इससे ज़्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूं जहां पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहाँ बीच में है। ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे। अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसमें तुम्हें ये जो 1 महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे और तुम्हारी 1 महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी। तुम जब चाहे तब देख सकते हो, ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा। जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है, जिसमें तुम आराम से डिस्कशंस कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो एक गर्ल पावर ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पावर मिलेगी। अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है, उस रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी, सो दैट तुम जब इंटरेक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कंटेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए, तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना। ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं। यस डेजी, दैट इज द आइडियोलॉजी। सेम थिंकिंग बेटा, सेम थिंकिंग। कोई मतलब नहीं है बुक कॉपी करने का, कोई मतलब नहीं है। उठा के लिख लो, डजंट मैटर। दिस इज समथिंग रियलिस्टिक, दिस इज एक्सपीरियंस के यार ये हमने बनाया और हमें कोई भी कुछ पूछ लेगा तो हमेशा यादें जुड़ी रहेंगी कि हाँ भाई कैसे किया था। चलो यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एंड ये सिर्फ एक कंपनी का है, इट इज़ अबाउट अ कंपनी। लेट्स से कि कंपनी एक ही बात चल रही है, एक कंपनी से रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ उस एक कंपनी का आंसर निकालना है। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग आंसर निकालो। इसके साथ मैं सीख भी देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग यहाँ पे गलत करेंगे, तो इसलिए इसके साथ एक सीख जुड़ी हुई आएगी। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, एक एक्सपीरियंस तुम्हें मैं बताऊंगा, और उसके बाद तुम इसको आगे अच्छे से एक बार और कर सकते हो। आलू का पराठा क्या हो गया यार? तुमने मैसेज डिलीट क्यों किया यार? ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों करा मेरे भाई? जल्दी बताओ यार। 60, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बेटा लोग, और ध्यान देना। मैं इसको क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास नोट्स में बना हुआ हो, और कभी भी हो तो अपन डिस्कस कर सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो द आंसर बिकॉज मैंने थोड़ा मिक्स मैच करके दिया है, बट जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, लेट्स सी वो चीज़ क्या है, एंड फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर ना दिखे तो बता देना, मैं जूम कर दूंगा। और इसको लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में, आपको क्वेश्चन करेंगे। एंड बिलीव मी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करवा रहा जो तुम्हें किसी क्वेश्चन में हेल्प करे। मैं ये वो करवा रहा हूँ जो तुम्हारे कंसेप्ट्स में हेल्प करे। जब कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं तो ये चीज़ें तो होती चली जाती हैं। जो MCQs हो गए, जो तुम्हारे बेस क्वेश्चन हो गए, वो सब होते हुए चले जाते हैं।
एग्जैक्टली और इंटरमीडिएट कंजम, इसलिए अगर किसी ने इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल को इंपॉर्टेंस दिया था तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो दिया हुआ था उसमें ऑलरेडी रॉ मटेरियल को इंक्लूडेड माना जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ प्रीति, मैं जानता हूँ, यही तो दिक्कत है कि मैं सोचता टीचर जैसे नहीं हूँ, मैं सोचता स्टूडेंट जैसे हूँ, तभी आई एम नॉट अ टीचर, अ फैसिलिटेटर। आई नो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके दिमाग में। वैसे इन केस अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन यू विल गेट, बीइंग अ मैराथन मेंबर यू विल गेट दिस एज अ पार्ट ऑफ PDF, सो कोई इशू ही नहीं है। लक्ष्मी जी, मैं बिल्कुल आपको नहीं भूला, बस मैं क्या है अभी जब मेरे माइंड में कुछ खुरापाती होता है ना बताने के लिए, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल फोकस्ड हो जाता हूँ, मैं चैट एकदम छोड़ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में आता रहे पूरा। ओके, हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया है। Value added shows the amount of value a product is having now after transforming it from a raw material to a product. Value added simply ये शो करता है कि तुमने इतनी इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा दी, सब कुछ कर दिया, तो आउटपुट बनने के बाद उसमें एक्चुअल में क्या वैल्यू ऐड हुई। जैसे रॉ मटेरियल, एक अगर मैं वुड की बात करूँ, लकड़ी का कोई काम नहीं है लेकिन फर्नीचर बन जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो वैल्यू एडेड है। कोर क्या वैल्यू ऐड हुई। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जो इनपुट्स लगे हैं उन सब की ओवरऑल कॉस्टिंग इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के करने से आखिर कितनी वैल्यू बढ़ गई वो देखी जाती है वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्रेम भाई हमेशा डायरेक्ट ही दिया रहेगा, बस कंफ्यूज करने के लिए उसके साथ रॉ मटेरियल दे सकते हैं, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हुआ। बस चेक कर रहा था कोई सो तो नहीं रहा, बाकी तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। साक्षी जूम ही है यार, मैं इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, बट आई विल ट्राई, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा वरना वो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। अमृतप्रीत ने भी लिख लिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। जितनी भी यहाँ पे ओके सो जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, जितनी भी देख रही हैं लड़कियाँ अभी लाइव सेशन, we have created a separate group for you for your own safety and आपकी वहाँ पे एक पर्सनल काउंसलर है, कोई बहुत बड़ी मैडम मेम साहब नहीं है, मन्नत अरोरा है, 2017-18 की बैच की पास आउट। शी इज़ करेंटली इन MIT पुणे, MIT ADT पुणे, शी इज़ इन कॉलेज, वो पुणे में है, एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, एंड वो उनमें से है जो जानती है कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू कैन फेस इन 12th स्टैंडर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ओवरकम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं ये चीज़ें फेस ना करूं, एंड यू वांट समवन टू डिस्कस। तो वो एक ग्रुप उन लड़कियों के लिए बनाया गया है, उन सब लड़कियों के लिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। ग्रुप का नाम है गर्ल पावर। ये आपके लिए ग्रुप है ताकि आप कंफर्टेबल फील करो कॉमर्स बाबा कम्युनिटी के साथ। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है आप वहाँ पे शेयर करो। मैं चाहूँगा आप इस ग्रुप का, अगर आप एक लड़की हो तो आप इस ग्रुप का पार्ट बनो, ताकि इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आप पर्सनली कांटेक्ट कर सको, डिस्कस कर सको। मी बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वहाँ पे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, इट्स ऑल गर्ल्स ग्रुप, सो दैट आप उस कंफर्ट जोन में रहो कि कॉमर्स बाबा ने आपको एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराई है जहाँ पे यू कैन कीप योर थिंग्स, आप अपनी बात रख सकते हो, एट द सेम टाइम वो चीज़ें कहीं पे भी बाहर डिस्क्लोज नहीं होंगी। सो लड़कों को मैं यहाँ हूँ तो चौड़ में तुम्हें क्या लड़कों को ज़रूरत है, तुम्हें कौन सा रोना है, तुम्हारा ज़िंदगी का कोई तो रोना है ही नहीं। अरे भाई अनीश भाई, फिर अनीश भाई ने कितना शानदार बोला है, सर वेन एवर योर वॉइस रीचेज आउट टू आवर ईयर्स the lure and melody of your voice really keeps us active and energetic all the times. Really sir, I really appreciate your endeavors. भाई कसम से भाई, आज मैंने इतनी अंग्रेजी पढ़ ली है, मैं महीने भर तक नहीं बोलूँगा अंग्रेजी, सही बता रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा मुझे डाउन होता लग रहा था कि मेरे लोग यार डाउन हो रहे हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगी साहब आ जाओ यार उस ग्रुप में, यार आपकी ज़रूरत है। क्या कर रहे हो नेगी साहब, ऐसे लेफ्ट क्यों कर दिया आपने ग्रुप, ऐसा नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों बहुत अपन ने कर लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, हाफ भी लिए हैं, सुस्ता भी लिए हैं। अब मेरा काम यहाँ पे है कि ये वाला करके दिखाना, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। सबसे पहली चीज़ तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, ये वाला, और देखना कि तुम लोगों ने भी मेरे जैसा किया है कि नहीं। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर आउटपुट, ठीक है भाई। तो आउटपुट मैंने आपको बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से आता है। तो कृपया करके देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने भी यही चीज़ की थी या नहीं की थी जो मैं करने जा रहा हूँ। बताइएगा मुझे कि आपने भी यही किया कि नहीं। मैंने किया 110 रुपये, प्लस किया चेंज इन स्टॉक यानी 45 माइनस 35, ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया,
यानी 110 रुपया प्लस 10 रुपया कुल मिला के हो गया 120 रुपया। ये मेरा इधर तक आया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि आप इससे ज़्यादा कुछ बहुत ही हाई क्लास करें, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके आगे और क्या किया जा सकता है। मुझे मालूम था कि मेरे को निकालना अल्टीमेटली मेरा वैल्यू एडेड है, तो मैंने वैल्यू एडेड लिखा भाई यहाँ पे, और मुझे कुछ नहीं करना था, आउटपुट माइनस करना था आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मेरे पास भाई आउटपुट 120 था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60 था, तो मेरे हिसाब से ₹60 वैल्यू एडेड आंसर आना चाहिए। जिनका भी 60 रुपये आया था, बधाई हो, आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये 60 रुपये आंसर है। क्या बात है, क्या बात है, सही जा रहे हैं। तो फिर अब मेरा काम है आपको चकरघंनी बनाना। अगर इसको हिंदी अनुवाद करके बोला जाए तो मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा तो ट्विस्ट करूं। लेट्स सी कितने लोग इससे उबर पाते हैं और कितने लोग उबर नहीं पाते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने, और आशा रखता हूं कि आप उसी उत्साह के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रुपीस का साइन मैंने ऊपर बना दिया है, ठीक है। सेल बाय फर्म वाई टू गवर्नमेंट। शुरू हो जाओ भाई, बहुत लिखना पड़ता है, शुरू हो जाओ जल्दी से। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, घटिया सी राइटिंग में। शुरू करें। हरसिमरन सिंह भाई, ऐसा लग रहा है तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। सर व्हेन इज बिजनेस, आगे मुझे मिला नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी तुम देख लो। सर प्रमोटिंग फेमिनिज्म, नहीं सर, प्रोवाइडिंग समथिंग विच इंडियन सोसाइटी नीड्स द मोस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल्स which is a high necessity in today's Indian society, in today's Indian mindset. That is what I am providing, साक्षी। यही तो काम है मेरा, यही तो काम है मेरा, दिमाग घुमाना। फाइंड वैल्यू एडेड। चंदनदीप भाई, वैल्यू एड कितनी हुई है फाइंड करो बस, बेसिक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। नौबाला कहाँ जाएगा? नौबाला कहीं नहीं, नौबाला कहाँ जाएगा? नौबाला वाई के परचेज में जाएगा, वाई के परचेज में जाएगा, वाई के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा नौबाला, ऐसा होगा नौबाला। सही में घूम रहा है दिमाग, इसलिए तो मैं हूँ। सर नहीं आया कैसे? अरे बिल्कुल अमृतप्रीत, मैं बताऊंगा यार, मैं बैठा हुआ हूँ, काय को टेंशन ले रहे हो, इसीलिए तो बैठा हुआ हूँ। जो बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, देखो मेरे को भी आंसर नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी निकालूंगा तब मुझे आंसर पता चलेगा, तो ठीक है मेरे लिए थोड़ा सा बैठ जाना जब मैं कैलकुलेशन। सचियार भाई, अरे यार सचियार भाई बिल्कुल चौड़ में है आजकल तो। अविराज भाई भी आ गए हैं एकदम लाइन में, लखन भाई भी हमारे हैं, राज भाई भी हैं, अग्रहारी, क्या सर सैवेज सर ने में अग्रहारी, आए हाय हाय, मज़ा ही आ गया सुन के एकदम। राज अग्रहारी अलग ही लेवल पे। यहाँ देखो चौधरी, एकदम बस चौधरी, चाचा चौधरी रह जाता है यार। सुनीता चौधरी जी, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको ही बता रहा हूँ मैं। मतलब सुनीता चौधरी जी, मैं अपना सर नेम ले रहा था, ठीक है, मेरा भी सर नेम आशीष कुमार चौधरी है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था, आप परेशान ना हो जाइएगा। तो फिर सर दिमाग सही भी आप ही कर, अरे भाई क्या हुआ बताओ यार कशिश, क्या हुआ ऐसा कि दिमाग सही करना है? मुझे तो कुछ समझ में। भूमि जी आप ये बताइए कि आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है या नहीं की है? अगर की है तभी समझ में आएगा, अगर नहीं की है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी वैसे मैं समझाऊंगा तो हो सकता है कि 90% समझ में आ जाए। मैं तो होता हूँ पर, अरे नहीं यार अभी भाई यार, तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगा मेरे भाई, पूरा दिमाग हिल गया, चक्कर आ गए मुझे तो अब। अरे तो यही तो मेरा काम है। नहीं हुआ, अनुरीत का भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं भाई इसको करना। आप कृपया करके थोड़ी देर के लिए, साक्षी शुक्ला जी का आंसर आ गया है, क्या बात है, क्या बात है। चलो देखते हैं, काफ़ी लोगों का लग भी रहा है सही है, काफ़ी लोगों का लग भी रहा है नहीं है सही। तो यार देखो, ये क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारा फोकस बिगाड़ना चाहते हैं और डराना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर ये भय पैदा करना चाहते हैं कि तुम्हारा आंसर कभी आ ही नहीं सकता है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी सीख याद है तो तुम्हें सब कुछ आता है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ कि तुम्हें अगर वैल्यू एडेड निकालना है तो तुम्हें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। सिंपल सा फंडा है, उससे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देना। पहली चीज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरी चीज़ इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, सब बनेगा। और अगर बड़ा बड़ा खेलने की कोशिश करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। इतना तो मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है या नहीं है, बताओ हाँ या ना? अच्छा मालूम है, ठीक है।
अगर इतना फॉर्मूला मालूम है तो इसके बाद मुझे दो लोगों का वैल्यू एडेड निकालना है। एक हो गए हमारे भाई साहब एक्स, तो पहले एक्स का वैल्यू एडेड निकालते हैं। अब एक्स का वैल्यू एडेड अगर मुझे निकालना है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा एक्स की सेल्स कितनी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले लेना है ना मेरे भाइयों। वैल्यू राज सर नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप तो हम लोगों के लिए बाबा जी हैं। और अरे थैंक यू भाई यार, थैंक यू सो मच यार। तो यार एक्स की वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना पड़ेगा एक्स का। तो मैं बिल्कुल एकदम दिमाग ऐसे ऐसे मैं उंगली लगा के बैठ जाऊंगा दिमाग पे कि हाँ यार याद तो आ रहा है। और याद ये आ रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, एक मिनट वायर अड़ रहा है, रुकना। हाँ याद तो आ रहा है यार कि मेरे को वैल्यू एडेड के अंदर, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सेल्स लेना पड़ता है और चेंज इन स्टॉक लेना पड़ता है। और अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्स की सेल्स दी हुई है, सेल्स बाय फर्म एक्स 700। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है 700 की सेल्स हो रही है भाई। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, क्योंकि मुझे 700 की सेल्स दी हुई थी, मैंने लिख लिया 700 की सेल्स दे रखी है भाई। मैंने फटाफट उठा के लिख लिया, ये मैंने हटाया क्योंकि मुझे अच्छा नीट एंड क्लीन लिखना है ना। मैंने 700 की सेल्स ले ली। अब मुझे याद आया कि सेल्स के साथ अगर इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो होता है चेंज इन स्टॉक। मैंने देखना चालू किया कि एक्स का चेंज इन स्टॉक कितना है, तो मुझे दिखाई दिया कि जो एक्स है उसका चेंज इन स्टॉक 40 है। तो मैंने 700 के साथ कुछ नहीं किया, जो मुझे आता था मैंने वही किया, 40 को ऐड कर दिया। मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया एक्स का। हाँ या ना बस इतना बता दो। मैंने उंगली लगा रखी दिमाग पे कि मेरा ऐसे ही दिमाग चलता है। मैंने इतना उठा के लिख दिया, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से हाँ बोल दो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। प्रिंस मैं वही कर रहा हूँ, मैं बचिए थोड़ा ना तल रहा हूँ, मैं लिटरली वही कर रहा हूँ। तुम देखो तो मैं कर क्या रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार जा रहे हो। अब मैंने फिर से दिमाग पे उंगली लगाई और मैंने देखा कि अच्छा भाई इससे माइनस करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मुझे ढूंढना था एक्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया। तो मेरे को मालूम था कि मुझे एक्स की परचेजेस लेनी है कि एक्स ने कितना परचेज किया। मैंने पहला पॉइंट देखा, एक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था। दूसरा पॉइंट देखा, एक्स की सेल्स थी, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ले लिया था। फिर देखा वाई के बारे में है, फिर चेंज इन स्टॉक था, कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज बाय फर्म एक्स दिया हुआ था भाई, यहाँ पे परचेज बाय फर्म एक्स दिया हुआ था। मैं समझ गया, मैंने कहा इसी को लिया जाता है, परचेज लेना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया तो फिर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा परचेज कितना दिया हुआ है। मैंने उठाया और ये जो एक्स ने परचेज कर रखा है ना 550 रुपये का, मैंने उठा के सीधे यहाँ लिखा। मैंने लिखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 550 रुपये, तो यहाँ पे हुआ इनडायरेक्टली 740 माइनस 550। जल्दी से निकाल के बताओ कि एक्स का वैल्यू एडिड कितना आ रहा है। 550, 740 माइनस 550, मेरे ख्याल से 190 आ रहा है। यस वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ये मैंने लिख दिया 190। अब सब पूछेंगे, काफ़ी लोग पूछेंगे सर पॉइंट नंबर 9 क्यों मिस कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बंधुओं ज़रा ध्यान दो। सेल बाय फर्म एक्स टू वाई, फर्म एक्स ने सेल्स की है फर्म वाई को। मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल्स करती है तो वो उस कंपनी की सेल्स नहीं होती, दूसरी कंपनी की परचेज हो जाती है। बताऊं कहां लिखवाया था, जरा देखिए पीछे, ये रहा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करती है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा, जिसने परचेज किया है उसके लिए। ये मैंने सिखा दिया था, मतलब जिस कंपनी ने सेल किया है ना उसकी सेल्स नहीं ली जाएगी, ये मैंने यहीं पे सिखा दिया था। इसलिए 9th वाला पॉइंट काम में नहीं आया। यानी हमारे क्वेश्चन में मैं इसको y के लिए लेके चलूंगा, x का कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ y की परचेज कहलाएगी वो, y का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जाके बन जाएगा वो। ठीक है भाई, समझ में आया थोड़ा सा। ये मैं पहले ही सिखा चुका, इसलिए तो मैंने नोट्स बनवाए ताकि तुम लोग कुछ भी पूछो तो मेरे पास राइटिंग में उसका आंसर है, और ऐसा हो ही ना कि कोई भी क्वेश्चन नया जैसा लगे क्योंकि मैंने लिखवा दिया है। ठीक है मेरे भाइयों, तो एक्स का तो आंसर आ गया। फिर मैंने दिमाग पे उंगली लगाई, फिर मैं ऐसे लगा के बैठा, मैंने कहा अच्छा वैल्यू एडेड आ गया एक्स का, बिल्कुल एक्स का निकाल चुका हूँ मैं वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे ही निकालना है। अब जब एक्स का ऐसे निकाल लिया तो वाई का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने वाई का यहाँ पे लिखा, ओ सॉरी माई मिस्टेक, वाई का मैंने यहाँ पे लिखा। वाई का वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मैं चेक करना चालू करूं तो यार सेल्स बाय फर्म वाई टू गवर्नमेंट, मुझे मालूम है इसको लेना पड़ेगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मुझे ये लेना पड़ेगा। तो मैं उठा के यहाँ पे जल्दी से ये जो मेरा था मैंने लिख लिया 300।
क्योंकि सेल्स लिया जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, ये तो मालूम ही है हमें। फिर मैंने और चेक करना चालू किया, ये तो एक्स की दी थी तो लेना नहीं है। सेल बाय फर्म वाई टू हाउस होल्ड, मैंने बताया था ये दोनों सेल्स के अंदर काउंट होते हैं। जरा पीछे जाएं फिर से, कितना स्टाइल मारा था, गए नहीं पीछे। हाँ अब आया। अगर आप हाउस होल्ड को देखिए जरा ध्यान से, अगर आप हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो सेल्स कंसिडर होता है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स, क्योंकि दोनों को कंज्यूमर माना जाता है। तो ये गुड सेल जो हो रहे हैं, अगर कंज्यूमर को बेचते हो, कंज्यूमर में हाउस होल्ड गवर्नमेंट को, तो वो सेल्स कंसिडर हो सकता है। और मैं अभी भी तो यही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल्स कंसिडर कर रहा हूँ भाई। तो देखो मैंने 300 गवर्नमेंट वाला ले लिया, ये लिया हुआ 300 गवर्नमेंट वाला, और हाउस होल्ड वाला 550 भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्लस 550, ये दोनों मेरी सेल्स हो गई। अब मुझे इसका चेंज इन स्टॉक भी लेना है फर्म वाई का। तो आप अगर ध्यान से देखें तो वाई का चेंज इन स्टॉक सिर्फ 20 रुपये है, ये दिया हुआ है 20 रुपये, मैंने उठाया और प्लस कर दिया चेंज इन स्टॉक 20 रुपये। ये आ गया भाई टोटल इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यार इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहाँ से लेके आ जाऊँ मैंने गहरी सांस ली, यहाँ पे उंगली रखी और मैं कहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज होगा, नहीं तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा। मैंने सर्च करना चालू किया उंगली रख के दिमाग पे, ये देखा ये तो नहीं आएगा, सेल्स तो आएगी नहीं ना लॉजिकली, सेल्स ये भी नहीं आएगी, ये भी सेल्स से नहीं आएगी, चेंज नहीं, मैं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ढूंढ रहा हूँ ना। परचेज बाय फर्म एक्स, मेरे को थोड़ी सी सांस आई और चली गई, क्योंकि ये तो एक्स का है, मुझे तो वाई का ढूंढना है। फिर मैंने और देखना चालू किया, इंटरेस्ट तो कहीं से नहीं आता, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दूर दूर तक नहीं है, ये तो दूसरी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात है। फिर मैंने इस लाइन को ध्यान से देखना चालू किया और मुझे याद आया एक्स यहाँ पे वाई को बेच रहा है, वाई ने मतलब खरीदा है, मतलब वाई की परचेजेस है, ये मुझे समझ में आ गया। ये वाई की परचेज में काउंट होगा क्योंकि वाई ने किसी और से खरीदा था, यानी वाई का इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, वाई के नाम की परचेज नहीं दी, और इन गधों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया ये वो है जो एक्स ने वाई को बेचा है। तो हम भी आगे निकले, हमने जो एक्स ने बेचा है ना उसको हमने वाई की परचेजेस जैसे ले लिया। 400 रुपये जो था वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 400 रुपये, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ माइनस 400। तो 350 प्लस 550 विल बी 850 प्लस 20 विल बी 870। 870 में से 400 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू एडेड आ जाएगा वो आ जाएगा 470 का। अब मुझे बताओ कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया, बस इतना सा याद रखना है। नेगी साहब नहीं आया क्या? बताओ नेगी साहब, ये नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो नेगी साहब मैं हूं आपके साथ, मैं आपको समझाऊंगा। गोला ने बोला है ठीक था सर, समझ में आया कि नहीं आया मतलब? अभय ने बोला है वाई वाला रिपीट कर दो। सुनीता चौधरी गुस्से में बोल रही हैं आ गया, आई मिस इट। नेगी साहब क्या मिस कर दिया आपने, थोड़ा सा मुझे बताओ यार ताकि मैं आपको समझा सकूं। हाँ अनुरीत काफ़ी सही पकड़े हैं आप। सोनी साहब बताइए ना क्या क्या परेशानी हो गई। सोनी साहब आप पे भी पूरा ध्यान है, बताइए एक बार वाई वाला। अभय द्विवेदी ने बोला वाई वाला रिपीट करना, ठीक है बिल्कुल हो जाएगा रिपीट, बिल्कुल हो जाएगा रिपीट भाई, फिर से समझा दो। भूपेश भाई बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सुकून से कर लेंगे अपन। तो चलो एक बार और समझा दिया जाए। मैं अपने उन थोड़े बहुत लोगों को भी नहीं छोड़ सकता, मेरे थोड़े बहुत भाइयों को जिनको नहीं समझ में आया है। तो चलो यार एक बार फिर से वो जो नहीं समझ में आया, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिस कर दी तो मैं वाई का एक बार बता देता हूँ। सो चलो एक बार और। नेगी साहब वैसे मिस कैसे हो गया भाई, ये बताओ यार कि एक्सप्लेनेशन कैसे मिस हो गया, बट फिर भी ठीक है मैं वाई का एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को। ध्यान देना मेरी बात पे बहुत अच्छे से कि वाई की हमें सबसे पहले सेल्स लेनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज द सेल्स ऑफ वाई। क्योंकि मुझे अगर देखो यार क्वेश्चन के हिसाब से देखें, मुझे सबसे पहली चीज जो निकालनी होती है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है मेरे भाइयों, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए मुझे सेल्स और चेंज इन स्टॉक को लेना पड़ता है। वाई की सेल्स जो है 300 दी है जो उन्होंने गवर्नमेंट को बेचा, और जो उन्होंने हाउस होल्ड को बेचा वो 550 है। तो ये पूरा मिला के वाई की सेल्स दी हुई है। अगर इसमें मुझे कुछ ऐड करना है तो वो होता है चेंज इन स्टॉक, जो कि दिया हुआ है 20 का, ये दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक ऑफ वाई। तो यानी सेल्स प्लस कर दूंगा चेंज इन स्टॉक, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। मैंने यहां पे जस्ट यही किया है, अगर आप चेक करो तो 300 प्लस 550 प्लस 20, इससे मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। जैसे ही मेरा ये हो जाएगा, मुझे इसमें से माइनस करना है, जैसा मैंने सिखाया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। अब यार इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढना चालू किया,
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब या तो परचेज ऑफ वाई या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ वाई। जैसा मैंने सिखाया इस हिसाब से तुम ये दो ही चीजें ढूंढना चालू करोगे। लेकिन तुमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां जब ये तुमने सारे चेक किए तो तुम्हें कहीं पे भी ना परचेज नाम दिखा ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम दिखा। जब ये दोनों ही नाम नहीं थे तो तुम डर गए कि माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर तुमने लास्ट 9 पॉइंट पे ध्यान दिया, अच्छा ये सेल्स बाय फर्म एक्स दिया हुआ है, लेकिन ये टू वाई दिया हुआ है जो कि खुद में अपने आप में एक फर्म है, तो मैं इसको सेल्स फर्म एक्स की तो ले ही नहीं सकता क्योंकि फर्म एक्स ने किसी दूसरी कंपनी को बेचा है। तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, ये वाई का परचेजेस है, मतलब वाई का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो मैंने ये 400 इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिया और ये मैंने माइनस कर दिया, बस मेरा आंसर आ गया। अब बताओ भाई, अभी समझ में आया कि नहीं? प्रिंस भाई आपसे भी मैं पूछ रहा हूं, कृपया करके बताइए अब आया कि नहीं आया, कि अभी भी दिक्कत है? मैं जानना चाहूंगा आपसे। हाउस होल्ड की सेल्स लेते ना मेरे भाई, देखो ना मैंने लिया, तो ये लिया मैंने, सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड, ये लिया मैंने, 550 को इंक्लूड किया था। चेक करो मेरे भाई विनीत भाई, ये मैंने वाई की सेल्स में लिया था, 550 को मैंने इंक्लूड किया है। नीचे देखो ये रहा 550, ये मैंने 550 इंक्लूड किया था। अगर हाउस होल्ड को बेचते हैं तो बिल्कुल सेल्स जैसा लेते हैं। क्यों नहीं आएगा यार, मेरे लोग हो तुम लोग, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आज का तुम्हारा काम है, ग्रुप पे बैठो और आउटपुट मेथड के क्वेश्चंस करो। मैं चाहूँगा कि तुम लोग अच्छे से ये क्वेश्चंस निपटाओ और एक मोमेंटम बना रहे। संदीप गर्ग हो गया, वीके ओरी हो गए, इनके क्वेश्चंस लो और कोशिश करो कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर दो, डिस्कस करो एक दूसरे से। अगर कोई ऐसा मेजर होता है जो नहीं समझ में आए तो मैं उसके लिए बैठा ही हुआ हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा अगर आपको कोई सा ऐसा समझ में नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सबने मिलकर आज अच्छे से पढ़ाई की और एक हमने बहुत ही हैपनिंग एनवायरनमेंट बनाया। और ऐसा ही एनवायरनमेंट होना चाहिए जब हम पढ़ने बैठें, क्योंकि अगर माहौल नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है? तो मैं फिर से यही अपडेट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, गर्ल पावर ग्रुप ज्वाइन करना। अगर आप एक लड़की हैं और आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल काउंसलिंग मिले, अगर आप चाहते हैं कि एक गर्ल्स का ग्रुप हो जहाँ पे यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, इमोशंस और मे बी अ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन लाइफ, फैमिली और एनीवेयर, इवन इन ग्रुप्स, वो आप डिस्कस कर सको, आपके लिए वो ग्रुप है। मन्नत से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, यू कैन कॉल हर, यू कैन टॉक टू हर, यू कैन मैसेज हर। वो ग्रुप सिर्फ इसलिए है। एंड अगर आप पर्सनली भी उनको मैसेज करना चाहते हैं, कोई भी लड़की जो है, यू आर फ्री टू डू इट, इट्स फॉर गर्ल्स ओनली। सो आप उसको ज्वाइन कर लें। और जितने भी मेरे बंदे हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए हूँ ही, तो तुम मेरे से डायरेक्टली वैसी बात कर सकते हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ग्रुप, यू नो। और प्रकाश, ये वाली टी शर्ट चाहिए? अच्छा, ये वाली टी शर्ट, यू नो, इट्स क्लोज टू मी, पीछे लिखा हुआ है टीम कॉमर्स बाबा और आशीष, मैं दिखा नहीं पाऊंगा बट हाँ इस पर लिखा हुआ है। एंड ये मेरी फर्स्ट टी शर्ट थी जो मैंने प्रिंट करवाई थी जब मैंने कॉमर्स बाबा स्टार्ट किया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सो 2017 की है, काफ़ी पुरानी है, बट आई स्टिल लव इट बिकॉज बोलते ना, भले ही 200 रुपये वाली टी शर्ट हो, बट मुझे ये रियलाइज़ कराती है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, ज़ीरो से, जब मेरे पास 10-15 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। तो मुझे ये याद दिलाती है फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। सो वेट करना मेरा, और कुछ भी लगे तो संडे को यू कैन कॉल मी बिटवीन 12 to 5 इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। 12 से 5 के बीच मुझे कॉल कर सकते हो। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन एंड मिलते हैं हम कल फिर होमवर्क के साथ। मैं आपको कल होमवर्क दे दूंगा और ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। कहीं भी इफ़ यू फील लाइक कि आपको कुछ भी पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।